कुमार ने जातियों का ऐसा गणित बिठाया है कि वो अब तक अजय रहे। सबसे बड़ा दल चाहे कोई भी हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही काबिज हुए। एबीसी और ओबीसी को साथ कर नीतीश कुमार पिछले 2 दशक के बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। आपको 2005 से अब तक ईबीसी का वोटिंग पैटर्न दिखाते हैं। इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर वो बीजेपी के लिए मजबूरी या जरूरी है। सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि 2005 में अति पिछड़ी जातियों का 57% वोट नीतीश कुमार के खाते में गया था। 2010 के चुनाव में 63% ईबीसी वोट एनडीए गठबंधन को मिला था। 2010 चुनाव में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीती थी। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर लड़ा था, महागठबंधन के साथ लड़ा था। अब इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के साथ 55 अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स ने वोट किया था, जबकि 2020 के चुनाव में 58% जेडीयू के साथ रहे। यह चुनाव जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में यादव, कुशवाहा और कुर्मी के अलावा पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के समूह ने एनडीए को 58% और महागठबंधन को 18% वोट दिए थे। बिहार की सियासत में 5 जातियों के समूह को कहा जाता है पंचफोरन। यानी पंचफोरन उन मसालों का मेल होता है, 5 मसाले, जो किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बना देता है। सवाल है, आखिर इसका कारण क्या है? क्यों ईबीसी वोट बैंक नीतीश के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ा है? तो इसका उत्तर है मार्जिन से मेन स्ट्रीम तक लेकर के आना। यानी समाज में हाशिए पर पड़े इस वर्ग को नीतीश कुमार ने मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनाया है। ऐसे में नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक भी साथ जुड़ने लगा है। जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर बिहार की राजनीति टिकी हुई है, उस सोशल इंजीनियरिंग के एक बड़े नायक हैं नीतीश कुमार, एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। चाहे वो पिछड़े वर्ग में लौकुश समाज हो, चाहे अति पिछड़ा का वो 36% वोट बैंक हो। माना जाता है कि नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ उस वोट बैंक पर है। रह गई बात जो एक महिला वोटर है, जो करीब 3 करोड़ 74 लाख जो महिला मतदाता हैं बिहार में, नीतीश कुमार का सीधे सीधे प्रभाव है महिला मतदाताओं पर। और इसी वजह से जो कतारों में महिलाएं दिखती हैं, तो मान लिया जाता है कि नीतीश कुमार के साथ वो खड़ी होंगी। तो नीतीश कुमार का महिला वोटरों पर प्रभाव, नीतीश कुमार का पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर प्रभाव और नीतीश कुमार के चेहरे की एक स्वीकृति, यही बीजेपी को कहीं ना कहीं से जोड़ करके रखता है कि नीतीश कुमार के साथ अगर हम रहेंगे तो शायद हम कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। नीतीश कुमार अपने इस वोट बैंक की ताकत को बखूबी समझते हैं। इसलिए इस बार बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे में इन दोनों वर्गों का खास ख्याल रखा है। जेडीयू ने इस बार के चुनाव में अपने हिस्से की कुल 101 सीटें हैं। 101 सीटों में से 37 सीटें ओबीसी प्रत्याशियों को दी हैं। यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने ओबीसी को 37% रिप्रेजेंटेशन दिया है, जबकि जेडीयू ने 22 अति पिछड़ा वर्ग को उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह जेडीयू के टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा 22% है। तो यह तो आपने देखी जातीय गणित पर नीतीश कुमार की पकड़, लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार की एक और ताकत है, और वो है महिला वोट बैंक। आधी आबादी, ये वो वोट बैंक है जो पिछले 20 सालों के कार्यकाल में नीतीश के साथ जुड़ता चला गया। आधी आबादी को पूरा हक दिलाने में नीतीश कुमार सबसे आगे बाकी नेताओं के मुकाबले नजर आए। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम कर 21 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए। इसकी घोषणा 29 अगस्त को की गई थी और 1 महीने के भीतर इसे लागू भी कर दिया गया। भले ही बिहार और केंद्र की डबल इंजन सरकार ने महिलाओं को
स्वावलंबी बनाने के लिए चुनावी मौसम में महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हों, लेकिन यह कोई पहली योजना नहीं है कि पहली बार ऐसा किया। इससे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बालिका साइकिल योजना, यह भी नीतीश कुमार की, बालिका पोशाक योजना, कन्या विवाह योजना ने इसका फायदा चुनावों में भी नीतीश कुमार को बखूबी दिया है। महिला वोटर इन चुनावों में एक बार फिर बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। नीतीश कुमार महिला वोटर्स को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। महिला योजनाओं के अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा काम किया है वो है आरक्षण। सरकारी सेवाओं में आरक्षण से वाकई महिलाएं सशक्त हुई हैं। महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण के साथ साथ बिहार पुलिस, दूसरी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिला है। राज्य की आधी आबादी ने न सिर्फ सशक्त इससे हुई है बल्कि आर्थिक रूप से वो डिपेंडेंट भी हुई है, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हुई है। और यह नीतीश कुमार का पुराना विजन है। हम आपको 1995 और 2015 का नीतीश कुमार के जो है 2 बयान सुनवाते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, सिर्फ आपका नहीं है। इससे आपको समझ आएगा कि क्यों बिहार की सियासत में निर्विवाद रूप से वो सबसे बड़े वोट पुलर हैं। जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 जगहों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, उसी प्रकार से 1/3 स्थान कम से कम जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। और विधान मंडलों में भी और लोकसभा और राज्यसभा में भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वो आरक्षण वर्टिकल आरक्षण नहीं होकर के वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होना चाहिए। यानी जितने खाने हैं आरक्षित या गैर आरक्षित, जितने भी खाने हैं सबों में एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं के लिए कर देना चाहिए, चाहे जितना भी वो है। अब मान लीजिए ओबीसी के लिए 27% निर्धारित है अभी मंडल आयोग में, तो उसका 1/3, बाकी जो 50% अनारक्षित है तो उसका 1/3, अनुसूचित जाति जनजाति में जो हिस्सा है उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया, 50% रिजर्वेशन, सबसे पहला राज्य बिहार है पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में हम लोगों ने दिया। कहां बिहार में कोई महिला ग्राम पंचायत में जीत पाती थी, जिला परिषद में जीत पाती थी, न के बराबर कुछ बड़े परिवार की महिलाएं कोई जीतती नहीं थी। लेकिन जब 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया तो कुछ लोग मेरे खिलाफ होना शुरू किए कि बताइए, अब महिला घर में खाना बनाती थी, अब वो मुखिया हो जाएगी तो खाना कौन बनाएगा, हम क्या आप ही बना लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मजाक में ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जानते हैं 50% का आरक्षण दिया और जीत करके आने लगी महिलाएं 50% से भी ज्यादा। अब इतने बड़े वोट बैंक को नकारना किसी भी पार्टी के लिए सियासी तौर पर बड़ा खतरा है। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो इससे विपक्ष तो हमलावर होगा ही, साथ ही नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक के बीजेपी से दूर जाने का खतरा भी होगा। ऐसे में अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्यों हैं जरूरी। लेकिन इसके अलावा एक और कारण है जिससे बीजेपी इस खतरे को मोल लेने से बच रही है, और वो है उसके पास नीतीश कुमार जैसे किसी चेहरे की कमी। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश की बराबरी कर सके या उसके आसपास खड़ा हो सके। ऐसी स्थिति में चुनाव से ऐन पहले वो कोई भी मिस एडवेंचर नहीं करना चाहती। तो आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।